गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यहाँ पे ना जो भी आर्मी क्वार्टर्स में आता है उसकी फेयरवेल दी जाती है। तो ये भाभी की पोस्टिंग आ चुकी थी, इसलिए इनको फेयरवेल देनी थी। यहाँ सवेरे सवेरे मैंने बनाया गोभी मंचूरियन, ठीक है, और बेटी को भी पसंद है। साथ में ही संडे स्पेशल बन गया। ओके, तो यहाँ पर होने के बाद मेरी बेटी को पसंद आई, उसको दे दिया था। उसके बाद मैं तैयार हुई यहाँ पे किटी पार्टी के लिए। कुछ तैयार तो ज़्यादा हुई नहीं थी, नॉर्मली जो है मतलब नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लिपस्टिक वगैरह लगा लिया, बहुत है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम किटी पार्टी में, सारे के सारे हम लोग इस तरीके से बैठे थे। इनकी देनी थी फेयरवेल, जो सामने बैठी हैं फ्रॉक पे, और मेरी बेटी छोटी वाली, और ये सारे के सारे और लोग जो हम साथ में क्वार्टर्स पे रहते हैं। तो हमारे वहाँ ऐसा होता है कि आपको फेयरवेल देनी है तो देनी ही है, मतलब कोई आ रहा है तो ना, कोई जा रहा है तो पोस्टिंग को आपको फेयरवेल देनी है, ठीक है। तो हम बड़े प्यार से, ये हैं उत्तराखंड की भाभी हैं, ये इनके घर में इन्होंने दी थी फेयरवेल, मतलब साथ में मिलके इनके घर में हमने फेयरवेल ली थी। यहाँ पे चीज़ें निकल रही थी कि क्या क्या लगाना है, सर पे कैसे लगाना है, उनकी बेल्ट कैसे वो करना है। भाभी समझा रही थी कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, रखी हुई थी उन्होंने। और काफ़ी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, हम उसको प्यार और इज़्ज़त के सहित हम उसको सम्मान देते हैं, अच्छा लगता है सामने वाले को भी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ा यह होता है यहाँ पे हम सब अपने घर वालों को छोड़ के आए रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें मिलते हैं और वो हमसे प्यार से बात करें तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में अगर कोई उत्तर भारत का हमको मिल गया तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाभी बता रही हैं कि केक ना को कैसे कट करना है, क्या करना है, कैसे रखना है, वो सब बात चल रही थी इन लोगों की। और ये भाभी काफ़ी नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना आपस में हम लोगों का काफ़ी अच्छा है, कम है तो अच्छा है आसपास में भी। और यहाँ से कोई जाने का ना किसी को बन नहीं पाता, सब लोग सोचते हैं कि हाँ यार थोड़े दिन और रह जाएं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है। सेकंड टाइम प्लस की है कि सारे लोग ना आपस में काफ़ी अच्छे रहते हैं, एक दूसरे की काफ़ी हेल्प भी करते हैं इधर पे। तो भाभी नर्वस भी हो रही थी थोड़ी सी, ऐसा मुझे लग रहा था उनको देख के। तो ये उनका बेटा बोल रहा था नहीं मुझे ना केक नहीं चाहिए, जो उनका ऊपर से जो जला रहे हो ना कैंडल, वो मुझे दे दो। वो जिद कर रहा था, भाभी ने वो फूकने के लिए पहले ही आ गया था। ये बच्चे बड़े क्यूट होते हैं यार, सच में बोल रहा नहीं नहीं मेरा हैप्पी बर्थडे हो रहा है, मेरा हैप्पी बर्थडे हो रहा है, ऐसे बोल रहा था उस केक को देख के। बच्चों को केक को देख के अपना बर्थडे ही बस उनका रोज़ मना दो तुम, रोज़ केक चाहिए उनको। तो यहाँ पे भाभी ने पहले उसी को खिला लिया, चल कोई बात नहीं। ये जो आंटी आप देख रहे हैं, दोनों की दोनों मतलब एक ही जैसी लगती हैं, हेल्दी हेल्दी सी, और अच्छी हैं काफ़ी नेचर वाइज। तो यहाँ पे भाभी हंस रही थी, उसको देखो कैंडल चुभा रहा था उसके ऊपर। और फिर नॉर्मल से भाभी बता रही थी ले तू उसके साथ खेल ले, ये दे के ऐसे करके। फिर वहाँ पे मतलब फिर से आ गया। हाँ, ये अब वहाँ पे ना इसको ये हो रहा था कि केक के कैसे अलग अलग। फिर सबसे पहले आंटी ने खिलाया, आंटी ने केक खिलाया उनको। फिर सब एक एक बारी में सब लोग जाते रहे फिर इस तरीके से उनको केक खिलाने के लिए। और उसके बाद वो सबसे पहले उनका बेटा ना फिर वो ढूंढ रहा था कि कैसे मैं उसको केक को ना ख़राब करूं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ये हैं अभी हमारे उसमें अच्छी हैं, ये भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तो ये भी केक खिलाया, एक एक करके सबने केक खिलाया। ये भाभी भी हरियाणा से हैं, क्योंकि ये सारे लोग ज़्यादातर हरियाणा से हैं। दोनों की दोनों यहाँ पे जो बैठे हैं आंटी और ये भाभी, और जो केक खिला रही हैं ये भी हरियाणा से ही थी। और ये नहीं पता इनका, ये सब बहुत अच्छे हैं यार सच में। मतलब अब तुम यहाँ पे रह रहे हो ना, तो इसका मतलब है यार एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना, एक दूसरे के बच्चे का बहुत ख्याल रखना। अगर हम नहीं खिला रहे तो हमें कहीं जाना है तो हम इनको सौंप के चले जाते हैं अपने बच्चे, किसी को भी हो कि आप खिला देना। यहाँ पे जितना ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मतलब वो रखते हैं ना, या प्रेम रखते हैं, जैसे आर्मी वाले होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेम रखने वाले, वैसे ही हम उनकी वाइफ हैं। तो वैसे ही घर पे भी हमारा ऐसा ही रहता है कि चलो, ये दादी ना उसको पूरा का पूरा उसका पेट भर दिया था मेरे पानी लाने तक का, ये करने तक का। मैं खाना दिखा रही हूँ यहाँ पे देखो, बड़ा समोसा, और ये है ऑनियन का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, केक और दही बल्ले और गुलाब जामुन। इतना था खाने में, काफ़ी टेस्टी था यार सच में। यहाँ पे काफ़ी टेस्टी खाना, और भाभी लोगों ने भी बनाया था अपने हाथ से भी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे हम लोग, फिर मैं भी बैठ गई थी, भाभी लोग भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। वो गाड़ी में आया था यहाँ पे, फिर हमने गिफ्ट दिया जो सारे के सारे लोगों ने
उनके लिए इंक्लूड करा हुआ था, उनको गिफ्ट दिया। उसके बाद ये भाभी मेरी बच्ची को खिला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तेरी बच्ची है मेरी बच्ची है, मेरे को ऐसा फील होता है जैसे मैं घर में हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ एक एक करके सब बच्ची मेरी पकड़ लेता है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भाभी आंटी से आशीर्वाद ले रही थी, फिर उसके बाद गिफ्ट ओपन किया इन्होंने। यार अच्छा लगता है ना, बड़े हो तो एक आध बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ पे भाभी ने गिफ्ट ओपन किया, भाभी खुश हो गई थी। और यार क्या होता है ना, थोड़ा इंसान को कहीं जा रहा है सम्मान दे दो, और साथ में थोड़ा प्यार भरी बातें हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, और क्या ही है ना। तो यही चीज़ है बस। और आर्मी के क्वार्टर्स में तो ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है कि मतलब हम ना अपने घर वालों को घर पे छोड़ के आए हैं, हम अभी जिसके साथ हैं उसके साथ हम थोड़ा प्यार से रहे, ताकि यार क्या होता है ना, ज़्यादा समय के लिए तो कोई है और ख़ुद भी खुश रहें, क्योंकि यार यही चीज़ें होती हैं, ये बहुत याद रखने जैसी चीज़ होती है, यादगार वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद सबको फिर अपने अपने घर ही जाना है ना। तो यहाँ पे हम कैसे रहे क्या रहे, ये कहानियाँ टाइप की हो जाती है कि हम अपने बच्चों को चीज़ें बताते हैं। तो ये हम इतना पीछे से भाभी देखना कैसे खुश हो रही है, गिफ्ट जैसे वो खोल रही है बहुत खुश हो रही थी भाभी, खुश होते होते गिफ्ट को ओपन कर रही थी। तो इनको यहाँ पे दिया था पेस्टिज का, ये जो क्या बोलते हैं, ये नहीं होता सैंडविच बनाने वाला, वो सब था। तो फिर उसके बाद भाभी ने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर डांस भी हो जाए। तो पहाड़ी गाने लगाने का सोच रहे थे। उसके बाद फिर जो भी हमने किया। सो बाय बाय फ्रेंड्स।